CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, आपका चैप्टर 3, PGBP, ठीक है, इलास्ट्रेशन 3, इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। यहाँ क्या दिया था कि साई लिमिटेड हैज़ ए ब्लॉक ऑफ एसेट कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से साई लिमिटेड ये आपका एक ब्लॉक कैरी करते हुए आ रहा है। हुज रिटर्न डाउन वैल्यू वाज ऑन 31/23 को कितना था, 40 लाख। इट परचेज, और एक बोलता और एक उसने परचेज किया, ठीक है, करो परचेज, एक और परचेज किया, सेकेंड हैंड किना वो, ठीक है, ठीक है, सेकेंड हैंड किना कितना, 14,40,000 में। सेकेंड हैंड वाले का क्या कंसेप्ट है, इसमें शायद एडिशनल डेप्रिसिएशन देना नहीं चाहती, हाँ ऐसा तो लिखा नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोल के, फिर भी 14,40,000 का एक एसेट किना वो, ठीक है। और बोल रहा है कि साई लिमिट वॉज एमलगमेटेड, सिद्धि का साथ एमलगमेट हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको क्या मतलब है, एमलगमेट हो गया है दोनों। कब हुआ है, 1/1/24 को, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, दोनों का डेप्रिसिएशन कितना कितना अलाउेबल होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। और लास्ट में बोला एज्यूमिंग दैट द एसेट वे ट्रांसफर टू श्रीधि लिमिटेड एट 60 lakhs, एज्यूम नहीं, ये 60 lakhs हम लोग का कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये बेकार है 60 lakhs। ये हम लोग आपका मॉड्यूल में नोट में भी दिया हुआ है, द प्राइस एट विच द एसेट्स वे ट्रांसफर 60 लाख हैज़ नो इम्प्लीकेशन, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, नो इम्प्लीकेशन इन कंप्यूटिंग इलिजिबल डेप्रिशिएशन, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक ही ब्लॉक है शायद इसमें, क्या दो, हाँ सब मशीनरी का ही है। तो सीधा ओपनिंग WDV कितना है, 40 लाख, फिर जाके परचेज हुआ, ऐड लेस देन 180 डेज, कब परचेज किया, देखिए ये परचेज कब किया था, 1/11/23 को परचेज किया था, आफ्टर 3 अक्टूबर को परचेज किया था। तो लेस देन 180 डेज आपको मैंने पहले भी लास्ट सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कितना था, 14,40,000, टोटल कितना हो गया, 54.440 lakhs, ये टोटल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसमें डेप्रीशिएशन दो, डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन देखिए दो मैंने आपको बताया था। एक सबसे पहले क्या आता है, लेस देन 180, कितना, 14,40,000, 14,40,000 से कितना परसेंट आएगा, 7.5%, ये कितना बनेगा, 108, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस, बैलेंस कितना था, 40 लाख, इस पर कितना बनेगा, 15%, दैट इज 6 lakhs। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड करा रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन गया, 7,80,000, 7 लाख, सॉरी 7,08,000। इसको इधर से थोड़ा मिटा दो, ठीक है, इधर मिटा दो तो माइनस करने में अच्छा रहेगा। ये हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इधर कैलकुलेट करो नियम से, देखिए अभी हम लोग को माइनस करके नहीं लिखना चाहिए कि चलो ये डेप्रिसिएशन आ गया ना। अब हम लोग के क्योंकि एमलगमेशन हो रहा है तो हम लोग को दोनों का प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। इसमें एक प्रोविज़न है, एमलगमेशन जब भी होता है दो कंपनी के बीच में एमलगमेशन, तो क्या होता है, हम लोग को नंबर ऑफ डेज का बेसिस में लेना पड़ता है। क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अलाउेबल in respect of amalgamating company and
amalgamated company in case in the manner of number of days। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि नंबर ऑफ डेज में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मंथ्स में कैलकुलेट करने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग को डेप्रिसिएशन कितना निकला था, 7,08,000। तो इसको अभी हम लोग को बांटना पड़ेगा। 7,08,000 मतलब ये ठीक है। तो सबसे पहले ए, एमालगमेटिंग कंपनी कौन था, साई लिमिटेड, ठीक है। इसको कितना हुआ देखिए, पहला वाला का कितना था, 6,00,000, 6,00,000, और दूसरा वाला का कितना था, 1,08,000, तेरी की 108, ठीक है। तो देखिए इसको कितना कितना दिन के लिए हो, सबसे 108 तो ये नया वाला का था, ठीक है, न्यू मशीनरी जो हम लोग परचेज़ किया था। ये साई का बस कितना दिन के लिए था, 2 महीना, हाँ 2 महीना के लिए था। तो 30 + 31, यही हुआ ना। नवंबर में 30 होता है, दिसंबर में 31 होता है। ये हो गया, ये आपका टोटल कितना हुआ, 152 × 100। इसका ये निकल जाएगा 152 क्या है बताइए। ये हो गया आपका फ्रॉम नवंबर टू मार्च। समझा, आप समझ में आ गया 152 कहाँ से आया। इसको थोड़ा नीचे करने से ठीक रहेगा क्या, लो हो गया। नवंबर टू मार्च टोटल लेना पड़ता है, नंबर ऑफ डेज कितना होल्ड किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल, टोटल कितना। तो ये आ जाएगा आपका 43,342, ठीक है। ये हो गया। अब 6,00,000 देखिए, 6,00,000 तो ये पूरा कितना दिन रखा, ये कब ट्रांसफ़र हो रहा है देखिए, 1/1/24 को, मतलब ये 9 मंथ्स रखा। 9 मंथ्स का हम लोग बैक कैलकुलेट करिए आप, कितना दिन होता है, 61 डेज, 61 नहीं सॉरी 91 डेज। उधर का 3 महीने का कितना होता है, 365 - 91, दैट इज़ 275 डेज। इसका पास था ये 275, टोटल 365 है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450,820। समझ में आ गया ना ये दोनों कैलकुलेशन, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ये आ गया, टोटल कर दो इसका, अब टोटल कितना हो रहा है, 494,162। ये आ गया देखिए, ये एमालगमेटिंग कंपनी का आ गया, ठीक है। आपको छोटा करके दिखा दूँ, ये देखिए छोटा करके दिखा दें, एक ही स्क्रीन में आ गया, ठीक है। ये एमालगमेटिंग कंपनी का है। अब हम लोग को दूसरा कौन सा निकालना है, नंबर बी, एमालगमेटेड कंपनी सिद्धि, SHIRDI, ठीक है। इसका भी एकदम इजी है। 6,00,000 पे कितना, ये 91 डेज़ के लिए, 3 महीने के लिए था ना, टोटल 365, और ये 1,08,000, ये भी 91 डेज़ के लिए, इसका टोटल कितना था 152। तो बस ये 149, 180 आ जाएगा इसका, और इसको कैलकुलेट 64,658, इसका टोटल कर दो 213,838। यही है, देख लीजिए, ये एमालगमेटेड का है और ये एमालगमेटिंग का। बस आपको इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेज़ का लिए होगा, ना कि आपका मंथ्स का हिसाब से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा वाला जो 60,00,000 रुपया दिया था, 60 lakhs में ट्रांसफ़र हुआ, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का है। आप ये एक बार क्वेश्चन कर लोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज, इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वो बता दिया था शुरू में, नो इम्प्लीकेशन फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से वो 60,00,000 को कहीं बीच में मत डाल दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, मैं एकदम धीरे धीरे अच्छा से समझा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन को भी अच्छा से इजी धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो। एक ही बार करना है, अच्छा से करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मुझे आप कमेंट करिए, कोई भी टॉपिक में हमको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। कोई सेक्शन में भी डाउट हो तो वो भी बताइए, मैं वो सेक्शन को स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड करके समझा के एग्जाम्पल के साथ उसे मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा लगा, लाइक करिए, थैंक यू।